मैंने नीला तोता लिया था 10 रुपए का, मैंने भून के मैंने पका लिया। मेरे बच्चे कहते हैं मामा पहले मैं खाऊंगा। मैंने रोटी भी बना ली जहर वाली, मेरे हाथ भी जहर वाले थे, मुझे पता था। मैंने कहा हमने तो मर ही जाना है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ मैंने लोगों के बर्तन मांजे, मेरे पास वसैल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। लोगों ने बहुत बहुत गंदी निगाह में डाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी खातून की कहानी के साथ हाज़िर हुई हूं जो कुछ साल पहले मलेशिया में एक शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उनको पाकिस्तान आना पड़ा। और पाकिस्तान में आके उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हैं और लोगों के घरों में काम करती हैं। आइए बात करते हैं फ़ौज़िया से और जानते हैं कि उनके साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़ौज़िया, जो कि 12 साल पहले मलेशिया से पाकिस्तान आई हैं। फ़ौज़िया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको मलेशिया में शान शौकत वाली ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा? जी, मेरे साथ जो हुआ था वो ये हुआ था, जब मैं मलेशिया में थी मेरे भाई की आज़म खान की डेथ हो गई थी। उन्होंने सुसाइड करी थी, तनख्वाहें नहीं मिलती थी, मीडिया में काम करते थे, वो उन्होंने सुसाइड कर ली, केबल की तार से लटक गए थे। उस वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। खैर मैं साथे पे आई भी, अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नत नसीब करे, उनको माफ़ करे, उनके से जो छोटी बहुत बड़ी है ये छोटी गलती हुई, अल्लाह ताला उनको बख्श दे। तो जब मैं आई वापस 7 दिन बाद आई थी, तो भाई का मुंह भी नहीं देख सकी, इतनी मैं बदनसीब हूँ। उसके बाद 40वें पे मेरे अब्बू की डेथ हो गई, तो अब्बू फौत हो गए। मैं घर की परेशानी में इसी तरह लगी रही, करते करते मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे, वो काफ़ी अमीर तरीन थे, ट्रैवल एजेंट थे वो। तो मेरे साथ पहले बड़े अच्छे थे। जब मेरे भाई फौत हुए, मेरे अब्बू फौत हुए, वो कोई भी ना होना जिनके सर पे, तो उनके शौहर भी मेरे ख्याल से इसी तरह करते हैं। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, शादी करके मेरी सौंकन को मलेशिया ले चले गए। उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी वो साथ ले गए, फ़ोटोकॉपी मेरे पास है, असल वो चीज़ें वो ले गई। और बच्चे मेरे पास थे। छोटा सबसे बेटा मेरा पैदा होने वाला था, उस्मान जिनका नाम है। जब उन्होंने शादी की, जब उनकी वो दूसरी शादी की मेरे हस्बैंड ने, 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की खुद की डेथ हो जाए। की भी डेथ हो गई 1 साल के बाद। क्योंकि उन्होंने जो 1 साल से शादी की, 1 साल पलट के हमें देखा ही नहीं। मैं रोती थी, मैं करलाती थी, मैंने बड़ा कुछ भी किया भी है, तो जितना मुझसे हो सका। ज़्यादातर मैं एक थाने तक चली गई थी, तो वहाँ पे सुलह सफाई करके वो गया तो वो गया, उसने पीछे मुड़े, उसने कहा तुम और तो मैं मर दूँ, तो मेरा क्या मुकाबले। मैंने कहा मैंने हार मानी, छोड़ो, मुझे अपने बच्चों की नौकर समझ लो, मुझे इतना दे दो, तुमने शादी की ठीक है। मैं कहा मुझे बच्चों को खरीदो। उसने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पालो, मैं क्या करूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए फिर अपने आप को वो कर दिया, जो भी था बेचती रही, चूड़ियाँ बेच, कांटे बेच, जो कुछ था मेरे पास। मैं लास्ट में ख़त्म हो गया। रात को मैं छुप के जाना, मैंने किसी बहन भाई को भी नहीं, मैं ये भी नहीं बताती थी कि रफ़ाकत ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं शर्मसार होती थी। जो मैं मेरे हस्बैंड ने मुझे आँख के इशारे से एक सूट देखो, मुझे 12-12 सूट दिलवा के देने वाला, 24-24 कलरों में भी होते थे, वो भी ला के मेरे आगे रखे। मैं किस तरह कहती कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। तो यानी कि दिमाग जितना था छोटी सी उम्र में, तो इस चीज़ को अपने अंदर ही समेट लिया। तो नहीं बताया, करते 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 वो बात जी चीज़ें बिक गई। फिर भी मैंने किसी को नहीं कहा। कचरे के ढेर से बोतलें उठानी, अपने बच्चों को ला के, वो तंग हो गई, अक गई। 2 दिन 3 दिन मेरे बच्चे 2-2 दिन ऐसे भूखे रहने। जो माइलो दूध पीने वाले मेरे बच्चे थे, उनको मैं पानी में, चीनी ख़त्म हो गई, नमक घोल घोल के फ़िल्टरों में डाल के दे रही हूँ। छोटे छोटे आगे पीछे अल्लाह पाक ने मुझे दिए। एक वक्त ऐसे आ गया कि मैंने बोतलें अपनी सारी इकट्ठी करके, रात को चादर पहन के, नकाब करके मैंने चले जाना, मुझे कोई देख ना ले कि इतनी सहबेसियत औरतों की कचरे से बोतल उठा रही है। मैंने ला के, मैं अक गई कि रोज़ मैं कचरे से बोतल उठाती हूँ, कभी कोई लड़के मेरे पीछे लग जाते हैं, मैंने छुप जाना। यहाँ तक कि एक दिन मैं ऐसे ही कचरे की बोतलें, दरवाजे को ताला लगा के छोटे छोटे बच्चों को ना भूख के साथ थापड़ के सिला देना। तो मैं चली गई कचरे के ढेर से, तो कुछ लड़के थे बाहर गली के, उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू। वहाँ से मुझे पता, मैंने अपना आप, मैं कैसे गलियों में से निकल निकल के, और कचरे की बोतलें भी मैंने बचाई, अपने आप को ईंटों के ढेर के पीछे छुप गई। वो जब मैंने देखा वो चले गए, मैं फिर बोतलें ला के मैंने छुपा देनी चारपाई के नीचे। फिर मैंने उसे सुबह बेच के, मैंने फिर उस दिन मैं अक गई। जिस दिन मेरे पीछे वो लड़के भी लगे, कुत्ते भी भौंकते थे, मैं कुत्तों से भी नहीं डरती, मैं डरती थी कि वहाँ से मुझे कुछ देख ना ले।
कुत्तों के वासी इसी तरह लड़के जैसे बदमाश लड़के कोई होते हैं वो मेरे पीछे लग गए। जवान जहान थी, हेल्दी भी थी, चादर ओढ़ी, तो मैं ना जब छुपी मैं आई, मैं आक गई। मैंने कहा बस फौजिया अब नहीं, मैंने कहा मर जा और बच्चों को भी मार दे तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म कर दे। हमारा तो कोई भी नहीं है, इनका बाप हमें पूछता नहीं कैसा बाप है, मैं क्या करूँ। मैं क्या अगर मैं मरती तो बच्चों को क्या बनेगा, बच्चे मरते तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आटा लाया, किलो आटा लिया, मैंने वो जो बोतलें इकट्ठी की थी, मैंने वो किलो आटा लेकर उसमें मैंने जहर डाल के उसको मैंने गूंदा। मैंने नीला तोता लिया था 10 रुपये का, मैंने गूंद के मैंने पका लिया। मेरे बच्चे कहते हैं मामा पहले मैं खाऊंगा, एक कहता है मामा मैं पहले खाऊंगा। मैं इनको देखने लगी जहाँ से मुझे दिलेरी है, जहाँ से मुझे बहादुरी हुई कि मैंने अपने बच्चों को मेहनत करके खिला दूँगी, बिकूँगी नहीं, बिछूँगी नहीं, झुकूँगी नहीं, झुकूँगी अल्लाह के आगे झुकूँगी बस। मैंने रोटी बनाई, एक कहता मैं खाऊंगा, एक कहता मैं खाऊंगा। मैंने रोटी भी बना ली जहर वाली, मेरे हाथ भी जहर वाले थे, मुझे पता था। मैंने कहा हमने तो मर ही जाना है। जब पक गई ना तो मैंने इनको दबका सा एक मारा, एकदम माँ ने कहा नहीं मारना, तो मैंने कहा नहीं देनी रोटी। मैंने ऊपर हाथ रख दिया रोटी के ऊपर, कहते मामा दो। चूल्हा मैंने जल्दी से बंद कर दिया, तवा मैंने उतार दिया, रोटी मेरे दिल में हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कहा क्यों मैं मारूँ अपने बच्चों को, मेरे बच्चे इतने हौसले वाले, इनको पता ही नहीं है कि इसमें जहर है। कि अगर पता भी हो तो इनको पता लगे कि मेरी माँ मैंने खिला सकती है, मरने में भी गुरेज इसी तरह पहले ही मरेंगे, तो मैं क्यों मारूँ। मेरे तो बच्चे इतने दिलेर हैं, इतने मेरे प्यारे बच्चे, क्यों फौजे तो जुल्म करने लगे, क्यों तो मरेगी। हमें अल्लाह पाक ने दुनिया पे भेजा है कि मेरे भाई ने सुसाइड कर ली गरीबी से, मैं भी मर जाऊँ। तो रोज़ रोज़ मैंने ये सोचा रोज़ रोज़ मरने से बेहतर एक दिन मर जाऊँ, पर वो एक दिन मर के भी वो रोज़ रोज़ मरने के बराबर था। अल्लाह पाक ने हमें ये रूहें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, तो उसको हमें सही। फिर उस वक्त मैंने फ़ैसला किया नहीं मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूँगी। मैंने फिर लोगों के घरों में काम, जो मैं खुद नौकर चाकर अपने घरों में रखती थी, तो मुझे लोगों के घर में काम करना पे मुझे शर्म नहीं है। मैं फ़ख्र से कहती हूँ मैंने लोगों के बर्तन मांजे, चाहे मैं लोगों के जूठा लेके आई, मैंने चारों बच्चों को बिठा खिलाया है, चाहे बच्चा हुआ ला के खिलाया मैंने, चाहे मैंने पानी पिया, चाहे मैंने एक बुर्की खाई है। मुझे आज फ़ख्र है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे पास घर नहीं है तो क्या है, मुझे घर भी मिल जाएगा, पर मैंने इनकी तरबियत की, इनको मैंने स्कूलों में दाखिल किया, मैंने इनको कुरान पाक भी पढ़ाया अपने बच्चों को। बस मैंने इसी तरह करते करते रिक्शा बना दिया। 3 साल से मैं चिंची रिक्शा चला रही हूँ। रिक्शा चला के आपके घर के खर्चे आसानी से निकल जाते हैं? नहीं, मैंने रिक्शा चला के मेरे घर के आसानी से नहीं होते। जब मैंने चिंची बनाया था तब मैंने यहाँ से 3 साल पहले मिल्क प्लस पार्लर सर्त बिस्मा के पार्लर में भी मैंने जॉब की है। मैं वहाँ पे भी सफाई और उनके साथ हेल्पर होती थी। फिर मेरा ना उधर से मैं ना रात को मैंने चिंची लेके चले जाना, तो वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग सारी अंदर से फट गई हुई है। मैं जब 4 पे पड़ गई ना तो वहाँ से मेरा किसी ने डिप्लेक्स पार्लर में, हालांकि मुझे वहाँ पे बड़े अच्छे, वहाँ पे मेरी पे भी बड़ी थी, मेरे काम को देखा गया था वहाँ पे, मेरी उन्होंने ये एक प्रमोशन जो होता है मुझे वो भी हुआ था, वहाँ पे तस्वीरें भी थी। मेरा कोई भी नहीं पता लेने आया वहाँ से भी। हालांकि डिप्लेक्स पार्लर एक बहुत बड़ा नाम है, मैं सर्त बिस्मा लोगों की हेल्प करती हूँ, उसने अपने वर्कर को भी नहीं आके पूछा। तो मैं खैर वो काम से मेरा वो भी काम चला गया, क्योंकि जब मैं डिप्लेक्स पार्लर जाती थी फिर मैं रिक्शे पे भी जाती थी, उसके बाद फिर मैं नीचे के नीचे आ गई। तो रिक्शे पे मैं जाती हूँ, कोई भी नहीं अब मसले, पहले कुछ था, अब तो कोरोना वायरस की वजह से बच्चे स्कूलों में भी नहीं जा रहे, जो बच्चे स्कूल के लगे थे वो भी ख़त्म हो गए, बाहर औरतें भी नहीं कोई जाएंगे अपने लोग। बस इसी तरह चारों तरफ देख रही हूँ कि बस कि अल्लाह ताला कब बाजू पकड़ेगा। अब ये कि मैं अपील ये करूँगी कि मुझे कोई मकान का गवर्नमेंट मुझे ले दे, या कोई भी अदारा मेरी जो मदद करना चाहता है वो करे। मुझे अपना एक घर चाहिए, खुद आए, मुझे जिस एरिया में रह रही मुझे यहाँ पे लेके दे दे। ये जो मेरा घर है, मैं किराए के मकान पे रहती हूँ, इनका घर बिक गया। तो मालिक मकान आपको किराए के लिए तंग करता है? नहीं, ये मालिक मकान तंग नहीं करता, इनका दरअसल मकान बिक गया। वो जो तंग करते थे वो पहले की बातें हैं, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है इतने लोग मुझे रिक्शे की वजह से भी जानते हैं। मैंने अपना लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी होता है, एक मैंने अपना आप कायम रखा। पर ये मकान बिक गया है। ये मकान मैंने ईद के चौथे दिन छोड़ना, ये 5वें दिन, और मकान भी है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। आपके ससुराल वालों में से भी कभी किसी ने आपको पलट के नहीं पूछा कि आप कहाँ पर हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं पूछा। उनकी जदातें थी, हमारी दुकानें भी आती थी काचीपुरा थाने के साथ, जो दुकानें दूध दें के भी, वो 2 दुकानें मेरे बच्चों के साथ, उनके खून बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं।
मेरी सास का नाम रुखसाना था, रफ़ाकत के पापा का नाम लियाकत अली था, काछू प्यारू के रिहायशी थे। इस टाइम वो मलेशिया में ही सेटल हैं। मेरे 2 देवर थे, मेरी नंद का नाम सैमा है, तो मेरे देवर का नाम, एक का नाम आमिर है, एक का नाम ज़हीर है। कभी सुने मेरा ये भी है कि उन पे तक भी चला जाए, दुनिया मुझे आवाम दे, क्या उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने मेरे से राब्ते नहीं किया, उनको नहीं पता हमारे चश्मे चिराग किधर गए हैं, कि इतने सफ़ेद खून हो गया है। तो कल चलो बंदा फ़ोन का पूछ ही लेता है, भैया इतने बड़े हो गए। तो आपकी अपनी जो फैमिली है, जैसे आप बता रही हैं कि आपके और भी भाई बहन हैं, क्या वो भी अब आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता या कोई भी ताल्लुक़ करने की कोशिश नहीं की, राब्ता नहीं किया आपसे? पहले तो मैं बात ये करूँगी, गरीबां दा कोई नहीं हुंदा, अमीरां नूं हड़ के सलाम करता है। बाकी बहन भाइयों में कुछ एक ही बहन है जो मेरे साथ जिसका तल्लुक़ है, काजल आपी और अली भाई, ग्रेट हैं वो, मुझसे छोटी हैं वो। बाकी सब बहनें मतलबी, बहनों ही मेरे मतलबी। मैं आज ये इंटरव्यू में फ़र्स्ट टाइम ये आपको नई बात बता रही हूँ। मैंने बल्कि सबको मैंने कहा गरीब हैं, साहिबे सीते हैं, मुझे इन्होंने नहीं पूछा, ना मैंने उनके आगे हाथ फैलाया और ना अल्लाह मुझे इसकी तौफीक, मैं दुनिया के आगे हाथ फैला दूँगी, मैं इनके आगे नहीं फैलाऊँगी। पर मेरी बहन यहाँ तक मेरा साथ देती है, मैं उनके हस्बैंड के, अली हसन के हस्बैंड के नाम पे या उनका अकाउंट मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे शनाख्ती कार्ड का मसला है, ये मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी मैं तहे दिल से शुक्र करता हूँ। और बाकी कोई भी नहीं करता। बाकी वो अपने घर का जितना वो उनका, वो भी मज़दूर बंदा है, ज़्यादा मेरी क्या हेल्प करें, बस वो मेरे ये शनाख्ती कार्ड तक करें और मुझे दुआएं देते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप वापस आई थी। ज़ाहिर है आपने एक शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजारी है, तो जब आप पे ये मुसीबत आन पड़ी थी तो तब आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लोग तो एक औरत को माशरे में रहने नहीं देते हैं, तो क्या उन्होंने भी आप पे कोई तनकीद की, आपको तंग किया? जी, मुझे ये आपने बहुत बात पता कि पूछी है, मुझे लोगों ने बहुत तंग किया, यहाँ तक कि उनका बस चलता है ना, जैसे वो गोश्त नोच देते, गोश्त तक नोचने तक आ गए थे। पर अल्लाह पाक का करम है, मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि औरत डट जाए पहाड़ है, ढल जाए रेत है, मैं डट गई। मुझे अल्लाह पाक ने इतना कोई हिम्मत दे दी, तो मैंने अल्लाह को कहना, अल्लाह तुम ही हिम्मत देना। लोगों ने बहुत बहुत गंदी निगाह भी डाली, लोगों ने किसी वक्त, मैं छोटे से कमरे में कब्रिस्तान के पास एक गली में, मुझे वो जो घर मिला था 2000 रुपये किराए पे, जो उधर के लोग थे लफंगे टाइप थे, उन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काना, नीचे से लंबरी फेंक देना, हमसे रब्ता करो, मालूम कानून ने बाजू पकड़ लेना किसी बहाने से, जी किराया दे दो, तो किराया नहीं था, अच्छा भाई अगली बार दे देंगी, भाई मेरे को नहीं लै, फिर किसी को ना यूँ देखना, उन्होंने बाजू पकड़ लेना, जी मेरे नाल जी तुम रिलेशन रखो, तो ऐली बैठ के तेरे नाल आता, कौन लगाता है, इतनी तो सेंस मैं भी रखती थी। मैंने खींच के दे मारना, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, जिसको सड़क क्रॉस नहीं करनी आती, जो गाड़ियों के बगैर रोकते ना चले, तो जिसके मियाँ ही सब कुछ ला के, जो कभी मैंने माचिस भी नहीं खरीदी थी, तो जब आके वो बंदा मेरा हाथ होता, अल्लाह की तरह से मेरा हाथ होते, मैं दे मारी, मैं चल आज मैं फ़ख्र से इनके सामने भी गुजरती हूँ, आज वो शर्मिंदा है। आज कल मैं उनकी ये बात मानती तो आज तो मैं मुँह छुपा के जाती, आज मैं अपने रिक्शे पे भी जाती हूँ, वो बड़ा मुँह छुपाती है मर्दों के, मैं औरतों के सामने हूँ। तो मेरे पास बहुत बहुत बुरे वक्त आए हैं, बहुत बहुत लोगों ने, और बहुत रास्ते थे मेरे सामने ज़िंदगी के, मेरे सामने ज़िंदगी के रास्ते बहुत सारे थे। मैं अकेली तनहा ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो कट्टी पतंग होती है, जो भी जो लुटने वाले सारे ने, टेप लाने वाले कोई नहीं गए। आपने दोबारा शादी करने का नहीं सोचा? जैसे आप बता रही हैं कि आप उस वक्त जवान थी, तो आप भी तो दूसरी शादी कर सकती थी। जवान तो मैं अब भी हूँ मुझे तो ऑफरें अब भी आती है। मैंने शादी क्यों करनी थी? क्योंकि एक तो मेरे बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों के साथ मसलों में पड़ी हुई थी, और जिस तरह मेरे हस्बैंड प्यार करने वाले थे, हम ऐसे थे जैसे अंदर से हवा नहीं गुजरती। तो जब एक मर्द से औरत को इतना प्यार और इज़्ज़त के बाद जलालत भी मिल जाए, वो कैसे और दूसरे मर्द को तस्लीम करेगी? और मुझे इतना कुछ अपने हस्बैंड से मिल गया, उसके मैं 4 बच्चों की माँ बन गई, मेरे 3 बेटे, माशाल्लाह मेरी एक बेटी है। इस अगर शादी करके ये कुछ मिला, अगर इससे आगे कुछ मिलता तो मुझे समझाए, मैं आज करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि आपका भरोसा अगर एक दफ़ा टूट जाता है तो आप दोबारा कभी किसी पे भरोसा उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह आपने पहले किया होता है। बात भरोसे की भी नहीं है, मैं आपको ये भी बात बताऊँ, भरोसे की भी नहीं, बात ये है कि वो शादी में से ये कुछ मिल गया, इससे आगे कुछ निकलता है तो मुझे बताएं। जो समझदार होंगे ना, बहुत सेंस रखते हैं, तो मेरी बात को वो ही समझेंगे कि जब मुझे अल्लाह पाक ने औलाद दे दी, सब कुछ दे दिया,
तो मैंने दूसरी शादी क्या करी थी, मुझे ऑफरें आती है, मुझे गलती, मैंने ये भी कहना कि मेहरबानी भाई आप लोगों की, आप सुनिए, अगर मुझे जब भी मुझे नंबर करे, मुझे फ़ोन करे, तो मुझे आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, मेरी थोड़ी, चाहे मुझे 500 भेजे, चाहे मुझे 100 रुपये, मुझे इज़्ज़त से भेज दें। मुझे गलत मुझसे मत करें कि मैं गप शप करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे कर रहे हैं फ़ोन के, गप शप करो, तो कोई कहते जी कैमरे के सामने आ रही हूँ, कैमरे के सामने मुझे देखने, एक मरतबा देखने जो लोग मुझे कहेंगे ना कैमरे के सामने आ जाए, मैं आज कैमरे के सामने इसलिए मैंने नकाब नहीं लगाया, मुझे वो भी देख लें, मेरी गुफ्तगू भी सुन लें, जिसने मेरी हेल्प करनी है मुझे ये गलत बात मत कहें, नहीं करनी बेशक मुझे फ़ोन ना करें, मेरे लिए दुआ करें, पूरे मुल्क के लिए करें, खुद आप लोग भी बहनों वाले बेटियों वाले दुआ करें, अल्लाह पाक उनसे ना कभी इस तरह हो उनके साथ। तो जो इसने हेल्प करनी है सो बिस्मिल्लाह करें, नहीं करनी तो मेरे लिए दुआ करें सबके लिए। आप जैसी हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन हैं, जैसे आपने कहा कि आप ज़िंदगी से इतना तंग आ गई थी कि आपने भी ख़ुदकुशी करने का सोचा, और बहुत से लोग हैं जो कर लेते हैं, उन औरतों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत कीमती तोहफ़ा है हमारे लिए, मौत से तो डर नहीं लगता, बर हक है, पर हमने जाना है। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है, ये हमारे मकसद हैं, ये हमारी औलाद। अल्लाह पाक अपनी मखलूक एक औरत में से जब पैदा करते हैं, ये मखलूकें पैदा कर रहे थे, हमें उसकी खिदमत और प्यार से इज़्ज़त से रखें, क्योंकि अल्लाह पाक जो देता है ना उसका सब्र शुक्र अदा करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अगर हम अपनी औलाद को इज़्ज़त से पालेंगे, अगर हमारी सास है हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, अगर हमारी बहू है हम उसकी इज़्ज़त करेंगे ना तो इसका अजर ताला अल्लाह ताला ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ौज़िया आपका। फ़ौज़िया ने जो आज हमसे बातें शेयर की हैं, उनकी जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है, उसको देखते देखते नाज़रीन वो मदद चाहती हैं हम लोगों से, वो नहीं चाहती कि कोई भी कॉल्स करके उन्हें तंग करना शुरू कर दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पर फ़ौज़िया का नंबर चल रहा है, आप फ़ौज़िया की मदद ज़रूर करें ताकि वो इन मुश्किल हालात से बाहर आ सकें और अपने बच्चों का इज़्ज़त के साथ पेट पाल सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।